Hello and welcome back to our YouTube channel Code Munch. My name is Manali. Today we are going to talk about while loop. While loop को हम इसके कोड के साथ में एग्जीक्यूट करके देखेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर हमको कोई कोड ब्लॉक जो है उसको बार बार रिपीट करना है, कब करना है? कंडीशन को चेक करने के बाद में. अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी हमको एग्जीक्यूट करना है. और हमें इस बार पता नहीं है कि कितने इटरेशंस हमको इसके करने हैं. जैसे फॉर लूप में हमको पता था कि इतने काउंटर्स तक इतने इटरेशंस हमको इसके करने हैं, तब हमने फॉर लूप यूज करी थी. यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कितने इसके इटरेशंस हमको करने हैं, तो हम तब while loop का यूज करेंगे. A while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a condition. कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, कंडीशन फॉल्स है तो बस कर दो. तो इसका सिंटैक्स क्या है? while राउंड ब्रेसेस के अंदर कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड का ब्लॉक, और फिर ये है इसका सिंटैक्स. कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी. लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमको कंडीशन चेक कर देते हैं कि अगर ट्रू है तो फिर करो, अगर फॉल्स आती है तो ब्लॉक बंद कर दो. If the condition is true, then block runs. Loop continues until the condition becomes false. False हो जाए कंडीशन तो फिर लूप से बाहर निकल जाओ. फ्लो चार्ट क्या है इसका? पहले चेक कंडीशन, उसके बाद में ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट लूप बॉडी, फिर वापस से रिपीट ऑन टॉप, चेक कंडीशन अगेन, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट बॉडी, देन वापस से रिपीट करो. अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है यहाँ पे तो लूप से बाहर चले जाओ. When to use while loop and when to use for loop. For loop तब एग्जीक्यूट करो जब आपको इटरेशंस का काउंट पता है, इतने इटरेशंस आपको करने हैं. अगर आपको पता नहीं है तो आप while loop यूज करो. आपको अगर मतलब पता है तभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली तब यूज करो जब आपको पता नहीं है कि कितने इटरेशंस हमको करने हैं. You don't know how many times the loop should run. Looping depends on a condition rather than a fixed count. कंडीशन पे डिपेंड होती है, फिक्स्ड काउंट पे नहीं. इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पे क्या है, अगर समझो कंडीशन ये फॉल्स है स्टार्ट में ही, तो फिर लूप जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. मेक श्योर द कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स एल्स इट क्रिएट्स एन इन्फिनिट लूप. अगर समझो कभी कंडीशन फॉल्स होती ही नहीं है तो फिर वो इन्फिनिट लूप के अंदर प्रोग्राम चला जाता है. कभी कभार ये लोग इंटेंशनली भी करते हैं, मतलब अगर समझो आपको गेम डेवलपमेंट करनी है या फिर मतलब कुछ जो प्रोग्राम आपको कंटिन्यूसली रन रखना ही रखना है, ऐसा जब कभी होता है तो आप मतलब while लूप को जो है वो ट्रू ही कंडीशन डाल देते हो, मतलब वो बार बार रन ही होते जाएगा. तो ये कभी कभार इंटेंशनली भी किया जाता है. अगर एक आधी बार बीच में अगर स्टॉप कर देना है उसको तो लूप बॉडी के अंदर ब्रेक वाला स्टेटमेंट डाल देते हैं. तो ऐसे भी होता है. ओके, सो हम उस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं. तो हम इसका कोड का एग्जाम्पल देखते हैं. सिंपल सा कोड है. हमने यहाँ पे क्या किया है, स्कैनर का यूज करके हमने यूजर से यहाँ पे इनपुट लेंगे नंबर कि कितने नंबर तक आपको प्रिंट करने हैं. उसका हमने शुरुआत जो है इनिशियलाइजेशन हमने 1 से कर दिया, और फिर क्या कर लिया, सिस आउट कर दिया, एंटर ए नंबर, और फिर वाइल आई मतलब ये जो नंबर है वो लेस देन इक्वल्स टू n है, जो नंबर यूजर दे रहा है, तो सिस आउट कर दो आई को, और आई को जो है वो प्लस प्लस कर दो, आई की संख्या बढ़ा दो, मतलब 1 से लेके वो नंबर तक सारी की सारी इंटीजर्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगी. इसको रन करके देखते हैं. एंटर ए नंबर, मैंने 10 लिख दिया तो 1 to 10 हो गया. अब अगर समझो मैंने क्या कर दिया, 10 की जगह पे 25 लिख देती हूँ समझो. एंटर ए नंबर 25, तो 1 से लेके 25 तक जो है वो सारे नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाते हैं यहाँ पे. तो हमें यहाँ पे क्या है, 10 अगर समझो लिखा हुआ था तो 10 इटरेशंस हो रहा है, 25 लिखा है तो 25 इटरेशंस हो रहा है. तो ये यूजर के ऊपर है कि कितने इटरेशंस हमको करने हैं, कोड को पता नहीं है कि कितने इटरेशंस कर रहा है. सो दिस इज व्हाट अबाउट व्हाइल लूप. तो अगले वाले वीडियो में हम डू व्हाइल लूप देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.